हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है सुबह का टाइम और है दिन मंडे। तो यहाँ पर मैं सुबह में बहुत ठंड थी, चाय बना रही हूँ। ठंड अच्छी खासी पड़ रही है खूब। तो यहाँ पे सुबह की चाय बन रही है और पूरा आज किचन मेरा कवर हो रहा है। कुछ लग रहा है आपको डिफरेंस? आज पूरा किचन सामने से शूट हो रहा है, तो डिशकियाँ वाला नहीं शूट हो रहा है रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ फिलहाल सबके लिए। अम्मा भी बैठी हुई हैं। तो ये कमाल है एक ट्राईपॉड का, जो कि ट्राईपॉड पे लगा के मैं यहाँ शूट कर रही हूँ। बट वो ट्राईपॉड भी वापस करना है मुझे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही वे में आप शूट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके एंगल्स मतलब एक्स्ट्रा कुछ उसमें है नहीं, और अच्छा खासा कॉस्टली भी है। तो इसलिए मैंने उसको तो वापस कर दिया है और अब दूसरा मंगाऊंगी। इसी वजह से मेरे व्लॉग्स भी रेगुलर नहीं आ रहे, क्योंकि मेरे ट्राईपॉड नहीं सेट बैठ पा रहा है मुझे कौन सा क्या यूज़ करना है, इस वजह से। और यहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं, चाय का इंतज़ार कर रही हैं, सुबह का टाइम है। और आज पूरा दिन भी बहुत व्यस्त होने जा रहा है, होने होएगा आगे का, क्योंकि पूरा दिन अभी मुझे खाना वगैरह बनाना होगा। उसके बाद आज हरीरा बना रहे हैं। तो यहाँ अम्मा शकरकंदी का मज़ा ले रही हैं और वीडियो में देख भी रही हैं। तो आज हरीरा बनाना है मुझे। वैसे तो हरीरा ज़्यादातर जैसे डिलीवरी के बाद लेडीज़ ही को दिया जाता है, लेडीज़ लोगों को। लेकिन वैसे उसमें सारी गर्म चीज़ें होती हैं, तो सर्दियों में भी आप उसको एज अ च्यवनप्राश खा सकते हैं। जैसे तो अभी चाय वाय हो गई है, आज है एकादशी, तो व्रत है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं हरीरा। काफ़ी दिन से सामान आके रखा है, सारे ड्राई फ्रूट्स। हरीरा जो कि सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ और गर्म चीज़ों के साथ बनता है सर्दियों के लिए। एक क्या कहते हैं ना, सेहतमंद रहने के लिए, जैसे आप च्यवनप्राश खाते हैं उसके तरह से काम करता है। तो ये एक होममेड च्यवनप्राश आप कह लीजिए इसे। वो रेडीमेड होता है, ये होममेड है। तो होममेड च्यवनप्राश बना रहे हैं। और ये जो बनाती हैं वो बनाती है मेरी दादी सास हमेशा से, और ना जाने अनगिनत बार बना चुकी हैं। हर सर्दियों में बनाती हैं। और सबके जब मतलब ये ज़्यादातर जैसे डिलीवरी के बाद खाया जाता है, गर्म चीज़ें होती हैं, तो उस टाइम पे सबके लिए बनाया है। अम्मा की इतनी सारे, अगर मैं बताने बैठूं तो बहुत बनाया है, अनगिनत इतना। तो वो इस मामले में बिल्कुल मास्टर शेफ़ हैं, खाने के मामले में। तो मैं उन्हें सब कुछ प्रिपेयर करके दे दूंगी, क्योंकि अब उनकी हेल्थ इतनी नहीं कि वो बना पाएँ। वो वरना सिलबट्टे से सब कुछ पीसती हैं। राधिया के होने के टाइम में तो उन्होंने एक चीज़ सिलबट्टे से पीसी थी। तो अब तो मैं सही हूँ, तो मैं इन्हें सब कुछ मिक्सी से पीस के दूंगी। सिलबट्टे से तो मेरी भी जान में नहीं है इतना, तो सब कुछ पीस के दूंगी। अब आपको पहले मैं दिखा देती हूँ कि इसके प्रिपरेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। और बहुत इजी है, आप ही बना सकते हैं। हमारे अम्मा बनाती है, इसलिए अम्मा ही बना रही हैं। और जब अम्मा नहीं बनाएंगी तो मैं बनाऊंगी, है ना। तो आज भी मैं कह रही हूँ कि मैं ही हाथ लगा दूंगी। बच्चे शोर कर रहे हैं बहुत, नहाने जा रही है राधिया, इसलिए इतना शोर है। तो आपको सामान दिखाती हूँ मैं। लिए मैंने ये साबुत सोंठ, इसे अम्मा देखो कह रही हैं कि सिलबट्टे से कर लेंगे। मैं अगर मिक्सी में हो गई तो इसे पहले मिक्सी में कर लूँगी। तो ये है साबुत सौंठ। और इसके अलावा यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ये हैं छुआरे, आधे किलो छुआरे हैं, इसके भी सीड्स निकालने होंगे हमें। और इसके अलावा हैं काजू। और यहाँ पे जीरा भीगा हुआ है, जीरा पीस के पड़ता है इसमें। सब गर्म चीज़ें पड़ती हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे बादाम है। और इसके अलावा इसमें सौंफ है, वो अजवाइन है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं मखाने हैं, गोला है, तो वो सब साबुत पड़ता है। चिरौंजी, किशमिश, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। और कल रात में बालूशाही बनाने जा रही थी, तो यहाँ पे मैंने घी लिया था मोइन के लिए, लेकिन वो बालूशाही फिर एक कॉल आ गया, उस चक्कर में वो बन नहीं पाई। तो देखते हैं आज बना पाऊँगी, क्योंकि आज मेरा खाने पीने का तो कोई सीन है ही नहीं ना, बस मुझे बनाना ही बनाना है आज। तो सोचते हैं कि आज देखिए जब तक इस टाइम तक कब तक ये बन पाएगा, फिर उसके बाद मैं बालूशाही भी बना लूँगी, क्योंकि घी निकला रखा है उसके लिए। तो चलिए इसे पीस लेते हैं, देखते हैं कैसी पिसती है ये सौंठ। तो ये अभी ऐसी पिस पाई है, तो मुझे लगता नहीं कि अम्मा को ही समझ में आएगी। अम्मा को बहुत फाइन चीज़ें चाहिए होती है, हर एक चीज़ परफेक्ट। तो ये सिलबट्टे से ही करनी पड़ेगी। वैसे मैंने ज़्यादा पीसी भी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ काजू ले लेती हूँ, काजू पीस लेते हैं। काजू का बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। और अब मैं ले रही हूँ बादाम। तो बादाम में भी थोड़ा सा पानी डाल के ही पीसेंगे, ताकि महीन हो जाए। यहाँ पे ये हो गए बादाम, पिस गए हैं। और अब मैं ले आई हूँ थोड़े से खजूर, नहीं क्या है मम्मी, छुआरे। छुआरे थोड़े से, अभी थोड़े छुआरे रह गए हैं, बीज निकल के फिर होते रहेंगे। तो अभी इतने पीस लेते हैं। क्या लेती हो?
देखो जो उठ गया सब चीज। हाँ सब हट गया। यहाँ पे इतना मैस हो गया है, सब इतना ज़्यादा गंदा हुआ है सब पीसने में। अब ये थोड़ा सा जीरा रह गया है, सब क्लीन करते हैं। और सब चीज़ें ये पिसी हुई रखी हैं। तो अभी दोपहर का 2 बज रहा है, 2 बजने वाले हैं। और अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए खाना, और खाना बना के फिर चलेंगे छत पे हरीरा बनाने। तो हरीरे की ऑलमोस्ट सब तैयारी करी थी, बताई थी मैंने आपको। एक रोटी और है, तो यहाँ नीचे टफ़ी के लिए रोटी सीख रही हूँ, उसके लिए एक टाइम रोटी पड़ती है। क्या चीज़ ये? मैं छत पे आ गई हूँ, दिख मुझे ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। और क्या यहाँ ये चूल्हा लग गया है, चूल्हे पे बनेगा हरीरा हमारा। तो अभी चूल्हा बाहर जा रहा है। ये तुम्हारे लगा दे, गिर जाएगा, लगा देंगे तो मैं हाथ बेकार हो जाते हैं सब कट कट के। यदि सब्जियां नए आलू काटो तो वो और बद से बदतर। हाँ बेटा, मम्मी उठा के ले जाएंगे। तुमसे उठ जाएगी, इतनी भारी कढ़ाई इतनी बड़ी रखे अम्मा। चूल्हे का धुआं भी अलग ही है। शिवा हवा कम हो गई इसमें। चूल्हे में पूरी लकड़ी, इतनी बड़ी लकड़ी लगाई गई है ताकि एक बार में प्रॉपर जलती रहे, उसकी आग खराब ना होए और बनने में कमी ना आए, है ना रुद्रा? रुज्जू मेरी प्यारी रुज्जू है। आग पूरी तरह बंद हो गई है, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ जब तक तेल वेल डलता है तब तक हम घिस लेंगे ये 2 गोले यहीं पे। बस यही एक काम रह गया। मखाने भी काट लाई में, सब हो गया। अम्मा गोंद भुनेगी है ना? हाँ। वो रही इसी पन्नी में, बड़ी वाली में। रूम है, यहाँ पे दुनिया की चीजें पड़ी हुई हैं। इस स्टोर रूम, हाँ तो स्टोरी रूम तो कह रहे हैं हम। यहाँ मम्मी के पुराने संदूक वगैरह रखे हैं, सासू माँ के हमारे। यहाँ ना जब वो हम लोग का पहले वाला कमरा नहीं बना था तब यहाँ रहते थे ये सब लोग। ये कोई नहीं रहता था यहाँ पे। मतलब राधिया लेके आ जरा बीजा। अरे लेके चौका में बंद है। पहली बार चूल्हे पर 1 किलो के आसपास पड़ेगा। बीजा उठा लो, देखो ये कट पुलाव और निकाल लो। और इससे पहले क्या पड़ेगा? सौंठ ना, हल्दी, हल्दी, पानी है। फ्रेंड्स को दिखाओ, ये बन रहा है हम लोग का जंजीरा। जलजीरा, जंजीरा, जंजीरा नहीं हरीरा। हरीरा। फ्रेंड्स को दिखाओ, ये बन रहा है हम लोग का हरीरा। अभी इसमें फिलहाल जीरा पड़ा है, सरसों के तेल में बनता है ये। अम्मा घी में भी बन जाता है, हरीरा जंजीरा। देसी घी में, लेकिन देसी घी से ज्यादा तेल अच्छा है। तेल अच्छा होता है। अगर हटो, अगर इधर आओ बाबू, गैस के ऊपर नहीं खड़े होते, चूल्हा कुछ भी हो, हट जाओ यहाँ से। तुम इधर आओ, इधर आ जाओ। हल्दी पड़ गई है और ये गोंद भून दी है इस तेल में। यहाँ हल्दी खूब अच्छी भुन गई है, तो अब इसमें पड़ रही है पिसी हुई सौंठ। सौंठ, अदरक पिसा हुआ। तो ये इतनी भुनेगी कि भुन के बिल्कुल फिर तेल छोड़ दे, कढ़ाई में लगने लग जाए। अम्मा कतई लाल हो जाए सौंठ बिल्कुल, तब तक ये भुनेगी इस चीज तक। अब पड़ रहे छुहारे, सारे जितने छुहारे पिसे हुए थे इस स्टेज पे सौंठ भुन गई थी, बिल्कुल तेल छोड़ दिया। तब इसमें अम्मा डाल रही हैं छुहारे। ला मैं चलाऊं? तुम पिया वो चाय पियो, चलो हम चलाए। अरे अरे, मम्मी शक्करली कैसी बनाती है?
जब पूरा तैयार हो के आएगा तब लगेगा खूबसूरत। अभी तो वो आधा है, अभी तो उसमें 1 घंटा जाएगा, अभी थोड़ी ना बन गया। इसमें भुनने की तो सारी कहानी है, सब चीजें भुनने में इतना समय लेती हैं। ये क्या? ये छुआरे। छुआरे? अभी इस स्टेज पे भुन गया है, अब इसमें पड़ेगी जीरा। चलावो नहीं तो लग जाएगी। जीरा भी डाल दो, अजवाइन पड़ गई है। लो। सुबह से अब तक यही टाइम हो गया है, 11 बजे से 20 पास रही हूँ। हम इसमें काजू बादाम डाल दिए। हाँ भाई नहीं, जब जब डरी मिठाई तो डाल नहीं देगा, को भूंजे थोड़ी जा जब हैं? 1 घंटा लग गया इसे चीज को भुनने में। 1 घंटा 4 बज गए। 4, 3, 2:58, 2:50 पे शुरू हुआ था। और गाय से हरीना बन जाए। तुमने तो 2-3 पीढ़ियों को खिला दिया है। जानी मानी दादी हरीरा के लिए। जगत अम्मा ही है, जगत भाभी हम बन जाएंगे। हर चीज दे दियो, हर चीज की इसकी बोली बदल गई। मिठाई दे देना, गुड़ ना मिठाई। बड़ी बड़ी है बहुत बड़ी, पत्थर कर दे छोटी छोटी। जल्दी गलाई इतनी छोटी तकल जाई। हाँ इतनी तो हो जाएगी, और क्या। जे ले चूट डाल दो। गौतम क्या खाया? पहले जब चूट डाल दो। गाँव हम हाथ धो के आए। चूट डालो। छोटा बना रहे शिवा यार तुमसे सही आखिर करा के लाए नहीं। दूर दूर के मास्टर शेफ हैं। रुको 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 वो भी डाल ले, बहुत चुरकन डाल ले। लाओ भाई। अरे पंचर है वो, तुम वहाँ फुटबॉल खेलो जाके जाओ। हमें से पानी अभी नहीं पड़ेगा। ना ये मिट्टी चीनी डरिए, किसकी डरिए तो चीनी हम 1 किलो की डिब्बा पूरा ले आए हैं। अब जितनी पड़े गुड़ इतनी पड़ गई। गुड़ अच्छी खासी पड़ गई। गुड़ अच्छी खासी। अबे अच्छी खासी तुम्हारी लगी। अबे जरा पड़ी है। जरा सी आई। हाँ यार 3 किलो में 1.5 किलो तो पड़ गई होगी, लेकिन कहाँ 1.5 किलो पड़ी? ये 2 किलो में रखी, 1 किलो गुड़ पड़ी हुई। हाँ। तो अभी 2 किलो गुड़ डालो। डाली चीनी अम्मा, अभी देखो। नहीं अभी नहीं। डालो डालो डालो। तुम तो करेंगे घोल के डाली। ले बेटा बताओ बताओ। उधर ले। गुड़ है अच्छी वाली। मम्मी जैसे डाल देते। जब नहीं जाते हो नीचे क्या तो बाद में पी लूँ। चला गरम आई माँ, और रुक जाओ गरम कर ले। ऐसे चला पड़ो ना, वो जो बना रहे तुम्हारी बना रहे भैया। बोल ले। गिर रही है। ये तिरछी हो गई, या तो ये करचली ऐसा लग रहा है मुझे। ओ भाई हैं? ओ भाई आगे तो यहाँ हरीरा ऑलमोस्ट सब पूरा बन ही चुका है। बस इसमें मैं गई थी उधर कुछ काम के लिए, दूसरी छत पे थे मैं। इसमें काजू बादाम का पेस्ट पड़ गया था, तो ये ड्राइंग बन गई थी। देखिए यहाँ पे
और काजू बादाम का पेस्ट पड़ गया, पानी पड़ गया। अब इसे पकाया जाएगा पानी के साथ। मिठाई विठाई सब इसमें पड़ गई, गुड़ वगैरह चीज़ें, हर चीज़ आपके सामने आपने देख ही लिया। बस अब ये पकेगा। अम्मा ये 1000 रुपए किलो बिक जाएगी मिठाई? 2-3 किलो मिठाई हो गई, 2-3 हज़ार मिठाई 1000 रुपए किलो बिक जाएगी। सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह अभी कोई भी शॉप पे तुम जाओ, कोई एक मिठाई लेने और सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की मिठाई लोगे वही 700-800 रुपये मिलेगी। तो इसमें तो दुनिया की चीज़ें पड़ी हैं। हमारा बिछौना ना उठो हुई है भाई, हमारी उड़ला जहाँ पड़ो हुई। तो कौन उठाई तुम्हारा? कोई ना, कोई ना उठाई ना। अभी हम जा रहे हैं, हम उठा के रखेंगे। चिंता क्या कर रहे हो? पूरे 2 घंटे से भूनते हुए हो गए हैं, 5 बज रहे हैं और मौसम भी कुछ बदला बदला हो गया है। ऐसे पीछे मम्मी आ रही हैं और सब लोग भी अपने अपने काम पे चले गए हैं, जो जो आए थे सब लोग। और अम्मा रह गई हैं अम्मा बना ही रही हैं। अम्मा सूत्रधार है इसकी मेन। तो बन जाता है फिर फाइनल दिखाते हैं आपको इसका। मुझे तो टेस्ट करने को आज मिलेगा नहीं, फिलहाल एकादशी है और बाकी ठाकुर जी को भोग वगैरह तो लग जाएगा। और टेस्ट करने वाले हमारे घर में बहुत लोग हैं, बताने वाले। तुम्हारा ये डली तुमने बनाया है। तो जी सुबह के नहीं, दिमाग कट गया। तो जी रात के बज रहे हैं 10 और बस मैंने अभी अपना व्रत खोला है और बाकी सारा काम निपटा दिया है पीछे किचन का। अभी शाम के मैंने 5:30 बजे ऊपर थी, 5:30 पौने 6 तक, 5:30 पौने 6 बजे तक मैं छत पे रही। शकरकंदी भूनी उसके अंदर अंगीठी में, उसमें चूल्हे में आग थी अच्छी, तो अंगीठी में क्या बोल रही हूँ मैं, तो अंगीठी में चूल्हे में मैंने शकरकंदी भूनी और उसके बाद आके फिर मम्मी का, पापा का, इन सबका खाना बना लिया, अपना व्रत का खोल लिया, व्रत का काम हो गया, सब कुछ हो गया है। और अभी रखा है यहाँ पे हरीरा, तो इसका आपको लुक क्या है, शक्ल आपको दिखा देती हूँ। तो ये पूरा एक बड़े भगोने में कर लिया है। तो ये है हरीरा और ना क्या कहते हैं इसको, अब मैं टेस्ट और वो तो कल ही बताऊंगी आपको कि ये बना कैसा है, क्योंकि अभी घर में 2-1 लोगों ने खाया है तो उन्हें तो अच्छा लगा है। और बाकी इसमें अभी सुबह थिकनेस आ जाएगी गुड़ की वजह से, और मीठा शायद कम लग रहा है, तो मीठा अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो बढ़ाएंगे, बाकी टेस्ट करके पता चलेगा। और मैं इसको थोड़ा स्टैम्प मोहर मारूंगी इसके ऊपर कि ये बना कैसा है। मम्मी शक्ल ही कैसी लग रही है? तो ऐसी होता है बेटा, शाही पनीर लग रहा है। शाही पनीर तो खा लो। मेरी दादा क्यों खाऊं? इतना पसीज गया है, सब गीला हो गया। तो इसको तो ऐसे ही रखते हैं, इसको अच्छे से कवर कर दिया, ढक दिया है। और अभी गैस खाली रखते हैं। रात में गैस के ऊपर कोई बर्तन नहीं रखना चाहिए, गैस पे कभी भार नहीं होना चाहिए। कहते हैं रसोई में चूल्हे पे अगर आप खाना नहीं बना रहे तो वो बर्तन उतार के रख दीजिए, तो मतलब ही नहीं है खैर अब तो इसे रखने का। ओफो तुम छोटी थी ना, इसलिए इसने कह रही है टॉप को नहीं देखा। ये टॉप ऐसा है कि रेड कलर, वाह ये सब काम। और अभी मैं जा रही हूँ इस ब्लॉग को एंड करने, क्योंकि आज सुबह से ऐसी ही घूम रही हूँ मैं, ऐसी ही बनी हुई हूँ क्योंकि काम था। और अभी मुझे 2 चीज़ें और बनानी है। अभी मुझे गोंद 208 के लड्डू बनाने हैं और बालूशाही बनानी है, उनकी डिमांड पे। ये थी छोटू भैया की डिमांड, तो ये बन गया। वो उधर उनकी डिमांड है तो कोई पूरी नहीं करता। गुड़ के लड्डू इतनी दिनों से। हाँ, तो गुड़ के ही लड्डू, तो वो गुड़ के ही बनेंगे वो वाले, अब जो बनेंगे कल में या परसों में मैं वो वाले लड्डू बनाऊंगी। तो इस ब्लॉग को करूंगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। मेरी दादी सास का हरीरा बहुत अच्छा लगा हो बनाना चूल्हे पे। टेस्ट मैं आपको कल बताऊंगी। बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे, और आज सप्लाई एकादशी की भी राधे राधे। सप्लाई एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरा लग गया है बिस्तर, जो कि यादव जी हमेशा से लगा देते हैं। इतनी हेल्प हो जाती है कि मैं अगर रूम में आती हूँ अपना काम करके तो यहाँ मेरा बिस्तर लगा हुआ होता है। तो ये दोनों सोएंगे यहाँ, मैं सोऊंगी अपना यहाँ पे। तो जी बाय बाय, बाय बाय कर दो भाई। राधे राधे, राधे राधे।